नो समथिंग न्यू, कुछ नया जाने। नो समथिंग न्यू, कुछ नया जाने। जब आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि कुछ नया जाने, तब इस तरह के सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। नो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसरों को जाने। नो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसरों को जाने। नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, जानिए इस स्थिति से कैसे निपटें। नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, जानिए इस स्थिति से कैसे निपटें। नो द फैक्ट्स, तथ्यों को जाने। नो द फैक्ट्स, तथ्यों को जाने। दोस्तों, कई बार हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और हमें उनके बारे में पता नहीं होता है, तो इसलिए इस सेंटेंस के थ्रू में समझ सकते हैं। नो योर वर्थ, अपनी अहमियत जानो। नो योर वर्थ, अपनी अहमियत जानो। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे वर्ब्स की फॉर्म की। और दोस्तों, आज का हमारा वर्ब है नो। नो की हिंदी मीनिंग होती है जानना, जानकारी होना या फिर पता होना। फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक बेस फॉर्म नो, सेकेंड फॉर्म न्यू, थर्ड फॉर्म नॉन, एस फॉर्म नोज। एस फॉर्म का यूज़ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ करते हैं। आईएनजी फॉर्म नोइंग। दोस्तों, वर्ब्स की फॉर्म का आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो कभी प्रेजेंट में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में यूज़ करते हैं। कई बार हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें अलग अलग वर्ब्स की फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आपको वर्ब्स की फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। और दोस्तों, वर्ब्स की फॉर्म को मैंने अलग अलग तरीके से इम्पेरेटिव, पॉजिटिव वर्ब्स और टेंसेस की मदद से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एग्जाम्पल देखते हैं। नो योर सेल्फ बिफोर योर लाइफ एंड्स, जीवन खत्म होने से पहले खुद को पहचाने। नो योर सेल्फ बिफोर योर लाइफ एंड्स, जीवन खत्म होने से पहले खुद को पहचाने। दोस्तों, अपने बारे में आपकी एबिलिटी क्या है उसको पहचाने। नो योर वीकनेस एंड वर्क ऑन दैम, अपनी कमजोरियों को जाने और उन पर काम करें। नो योर वीकनेस एंड वर्क ऑन दैम, अपनी कमजोरियों को जाने और उन पर काम करें। दोस्तों, हमें अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उनको रिमूव करना है और एक स्ट्रॉन्ग इमेजेस बनानी है। यस आई नो हाउ टू कंप्लीट दिस वर्क, हाँ मुझे पता है कि यह काम कैसे पूरा करना है। यस आई नो हाउ टू कंप्लीट दिस वर्क, हाँ मुझे पता है कि यह काम कैसे पूरा करना है। दोस्तों, इसे आप एक फ्रेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यस आई नो हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाँ मुझे पता है कि अंग्रेजी कैसी सीखनी है। आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। डू यू नो अस, क्या आप हमें जानते हैं। डू यू नो अस, क्या आप हमें जानते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हो। डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हो। दोस्तों, एक वर्ड से हमने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं। आई नो द रीज़न बट आई कांट टेल यू, मुझे इसका कारण पता है लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता। आई नो द रीज़न बट आई कांट टेल यू, मुझे इसका कारण पता है लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता। जब आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने हो तो आप इस तरह का यूज़ करते हैं कि आई नो द रीज़न बिहाइंड द फायर बट आई कांट टेल यू। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन लाइफ इज़ टू नो योर सेल्फ, जीवन में सबसे कठिन काम है स्वयं को जानना। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इस लाइफ इज़ टू नो योर सेल्फ, जीवन में सबसे कठिन काम है स्वयं को जानना। दोस्तों, हमें खुद के बारे में जानना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हम अगर अंग्रेजी सीख रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या और क्यों सीख नहीं पा रहे हैं। नो योर एम, अपना लक्ष्य जानो। नो योर एम, अपना लक्ष्य जानो। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।